देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4। ये क्लास 11th का है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब हुआ कि यूनियन। यूनियन यानी कि देखिए पहले तो भाई जो दोनों में रहेगा, जैसे x यहाँ पर है y है, तो जो दोनों में होगा वो लिखेंगे ही, ठीक है, उसको एक बार लिखेंगे। और जो सिंगल सिंगल में, जैसे यहाँ पर देखिए एक यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम एक बार लिखेंगे एक, ठीक। दो देखिए तो दो इसमें है और इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, दो को हम यहाँ पर दो लिखेंगे, एक के बाद दो। इसके बाद तीन देखिए दोनों में, फिर भी इसको एक ही बार लिखेंगे। और पाँच यहाँ पर एक में है तो भी इसको लिखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए इसका जब आंसर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ये है पहला का, ठीक, एक नंबर। इसमें लिखेंगे हम इस तरह से x यूनियन, ये यूनियन का चिन्ह है, ठीक। उसके बाद y दे दिए बराबर। अब क्या पड़ेगा, तो पड़ेगा ऐसे करके ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद एक हो गया, दो, तीन और पाँच, देख लीजिए ऐसे करके लिखेंगे। यानी कि देखिए एक हो गया, इसमें से दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, ऐसे करके लिख देंगे, ये बन गया। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है AEIOU है ना, इधर है ABC, ठीक है। ब्रैकेट देखिए गड़बड़ है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये वाला नहीं बल्कि बगला वाला ये वाला ब्रैकेट पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखिए वैसे कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर A यूनियन B निकालेंगे तो लिखेंगे हम A यूनियन B बराबर, ठीक। उसके बाद A B और क्या CEIOU ऐसे करके लिख देंगे हमें, ठीक है। जो दोनों में होगा उसको एक बार, जो एक में होगा उसको लिखते चलेंगे, ABC, उसके बाद EIOU, ठीक। इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसके बाद चलिए बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, A बराबर x, समुच्चय x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। अब देखिए यहाँ पर जब 3 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे तो इसको थोड़ा समझते हैं पहले, उसके बाद आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 3 का गुणज का मतलब ये हुआ वो सभी संख्या जिसमें 3 का गुना किया गया हो। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यहाँ से, इस तरफ यहाँ पर थोड़ा बताते हैं आपको। जैसे कि आप मान लीजिए आप बोलते हैं यहाँ पर सीधा बोलते हैं 6, तो 6 में देखिए तो 2 गुना 3 है ना, ये 3 है। अगर मान लीजिए हम लेते हैं सीधा 3, तो 3 लेंगे तो कितना है, देखिए तो 1 गुना 3 है ना, ये सब हुआ गुना, यानी वैसा संख्या जिसमें 3 का गुना किया गया हो। अब यहीं पर लेते हैं हम 18 में भी देखिए तो हो सकता है ना 2 गुना, सॉरी कितना है यार, 6 तरीका 18 होता है ना, यहाँ पर यानी 6 गुना 3 करेंगे ना तो हो गया, यहाँ पर 3 का गुना है। तो वही चीज़ है, वैसा संख्या जिसमें 3 का गुना किया गया हो उसको 3 का गुणज कहते हैं। तो शायद ये डाउट आपको खत्म हो गया होगा। अब चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं, यानी कि एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, यानी ऐसा वाला संख्या जिसमें 3 का गुना किया गया हो। तो और क्या था दूसरा में, x समुच्चय x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो अब इसका जब कहेगा यूनियन निकालने के लिए, इसका कहेगा यूनियन निकालने के लिए, तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से। पहले तो हो जाएगा A यूनियन B, ठीक हो गया ये। और इसके बाद हम लिखेंगे इसमें, इस तरीके से कर दिए ना, ठीक। अब x ये क्या है, ये जो है ये पहले तो भाई 6 से कम वाला लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से या, ठीक है, गणित है, गणित में आंसर बहुत तरीके से होता है, ठीक है। या 3 का गुणज, सीधा 3 का गुणज, 3 का गुणज बोले तो मतलब वैसा संख्या जिसमें 3 का गुना किया गया हो। अब ये क्या होता है 3 का गुणज में, और कहता है एक प्राकृत संख्या, तो भाई जितना भी 3 का गुणज होगा वो प्राकृत संख्या तो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत ना है, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसा करके लिख देगा कोई, इसमें प्राकृत संख्या n मान लेगा इसको, ठीक है। इस तरीके से प्राकृत संख्या n मान लेगा और उसमें दे देगा यहाँ पर लिमिट दे देगा, ठीक है। मतलब 1 से बड़ा या बराबर x से बड़ा क्या होगा 6, यानी 1 से लेकर के 5 तक,
यानी 6 को छोड़ करके, ऐसा करके भी लिख सकता है। तो मैथ है, मैथ में बहुत तरीक़ा से बनाया जा सकता है, लेकिन इस सब का मतलब यही होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा इसमें। 4 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर एक्स समुच्च एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा है एक्स, और ये 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। ठीक है, ये कहता है एक्स का मान। तो इसका मतलब ऐसा हुआ, इसमें जब निकालेंगे ए यूनियन बी, ये तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझना भी जरूरी है। तो देखिए इसका मतलब ये कह रहा है, जैसे ए का मान जो है ना, इसका मतलब ये कह रहा है इस तरीके से, यहाँ थोड़ा घसेंगे तब सही बने, तो मंगनी फेंटा जाएगा दोनों में। बचपन में कभी जोड़ घटाव करते थे तो उसको चारों तरफ से घेर देते थे ताकि इस वाला उसमें घुस ना जाए। ऐसा बचपना में करता थे, हम भी करते थे, आप भी किए होंगे। देखिए कहता है एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह से होगा, और कहाँ तक, 6 के बराबर तक जाना है। हाँ, तो होगा 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6, इस तरह से हो गया। जहाँ भी इस तरह का चिन्ह हो, ग्रेटर देन स्मॉलर देन ऐसा चिन्ह हो, और साथ में एक पाए निशान यानी दिया गया हो, तो यानी वो हो गया उसके बराबर भी। ठीक है, तो इसलिए हम 6 तक जाएंगे। अगर ये निशान नहीं होता तो हम सिर्फ 5 ही तक आते। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो हो गया भाई ए का मान का था, ऐसा करके बी का मान हम कह रहा है इसमें एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ा है। ठीक है, और 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा मतलब 7 8 9 यहाँ तक जाएगा। 10 इसमें होगा, 10 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं है, तो इसलिए 10 नहीं होगा, सिर्फ 6 से लेकर के 9 तक ही होगा। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि अब इसको कहेगा यूनियन लिखने के लिए, तो यूनियन में लिखेंगे तो हम दोनों को मिला करके लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से होगा ना। यानी कि देखिए तो ये प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या है 10 से कम ही तक में है, यानी 10 से कम तक में हो जाएगा। तो ये सभी को अगर x मान लेंगे तो x का क्या हो गया, x जो है वो 10 से कम है, और क्या है भाई 1 से बड़ा और इसके बराबर भी है, क्योंकि देखिए 1 भी है ना इसमें, इसलिए 1 से बड़ा और बराबर भी है, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसका फाइनल आंसर में लिखेंगे हम x। ठीक, उसके बाद ऐसा लिख दिया, और ये क्या मान है इसका, ये दिया है 1 से बड़ा या बराबर x का मान है, और कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा, यानी 10 से कम तक रहेगा, 9 तक रहेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक, तो और इसमें एक और चीज़ लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, यानी यहाँ हो जाएगा x एप्सिलॉन, वो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या ही है ना, प्राकृत संख्या है, तो ऐसा करके आंसर लिख देंगे। यानी x का मान 1 से बड़ा और बराबर है, ठीक है, और 10 से कम है, लेकिन ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है। जितने भी x का जो मेंबर है ना, जो एलिमेंट है, वो नेचुरल नंबर में से लिया गया है। तो ऐसा करके ये आंसर बन जाएगा a यूनियन b बराबर x समुच्चय 1 से बड़ा x से 10 से छोटा और x एप्सिलॉन n। चलिए अब बढ़ते हैं भाई 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है इसमें a बराबर 1 2 3 और b बराबर 5। तो भाई ये तो बहुत ही आसान है। इसमें कहता है a बराबर 1 2 3, अब मिला के लिखने के लिए कहता है तो हो जाएगा a यूनियन b बराबर वही चीज़ 1 2 3। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब आपको दिखाई दिया था ना, शायद दिखाई दिया होगा, हमको कैमरा में पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी को कोई थोड़ा टेढ़ा घुमा करके लिखिएगा, जलेबी बना करके, खैर जलेबी वाला छोड़ते हैं, सीधा यहीं पे ऐसे अगर लिखिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन के तरफ। इसमें कहता है मान लीजिए कि a बराबर ए बी, b बराबर ए बी सी, तो क्या a सबसेट b यानी a सबसेट b है, यानी a वाला जो है b में घुसा हुआ है। देखिए तो a का मान क्या है, a b है, और b का मान a b c है, यानी a का मान b में घुसा हुआ है, क्योंकि देखिए a b और a b मैच कर गया, यानी a वाला b में घुसा हुआ है, तो यानी ये तो सही है। हाँ, a सबसेट b ये सही है। उसके बाद कहता है a यूनियन b ज्ञात कीजिए, और कहता है a b दोनों मिला करके बताइए क्या होगा। तो इसको बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा तो इसको देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कहता है a बराबर इस तरीके से a b ऐसा कहता है, फिर उसके बाद कहता है b बराबर
इस तरीके से ABC ऐसा कर दिया। अब इसके बाद कहता है कि इसमें से क्या A सबसेट B है, तो बोलेंगे हाँ, ठीक, ये तो हाँ हो गया। अब कहता है कि A यूनियन B, यही ना कहता है, A यूनियन B ज्ञात कीजिए। तो A यूनियन B ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा A, ठीक है, फिर इसके बाद B, फिर उसके बाद C, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो गया ना, यही चीज A में क्या मान है, A में मान है AB और B में हो जाएगा ABC, दोनों मिला के लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, A यूनियन B निकल जाएगा। एक चीज अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये भी है, A यूनियन B को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए तो ये वाला है ना, दोनों मैच कर रहा है ना, यानी कि B लिख सकते हैं सीधा B, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी ये बन जाएगा हमारा। यहाँ तक लिखिए तो भी आंसर सही है, यहाँ तक आइएगा तो भी आंसर सही है। तो शायद आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ।